बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 12 में माइक्रो टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। देखिए, टूल बार में सबसे पहला टूल है आपके पास मूव टूल। मूव टूल हमने इससे पहले वाली क्लासेस में ये पढ़ा था कि मूव टूल को हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को मूव करने के लिए यूज करते हैं। इसी के बॉटम की तरफ देखें, इसी टूल के नीचे की तरफ देखें तो आपको मार्क्यू टूल नजर आएगा और मार्क्यू टूल में जो आपको इस वक्त सामने नजर आ रहा है ये है आपके पास रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। देखिए, मार्क्यू टूल हमारे पास चार तरह के टूल होते हैं। नंबर 1 रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, नंबर 2 इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, नंबर 3 सिंगल रो मार्क्यू टूल एंड नंबर 4 सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। लेकिन यहां पर आपको जो फ्रंट में नजर आ रहा है ये है आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अगर हम इसके सब ऑप्शंस को देखें तो आप यहां देखें, इस टूल के बॉटम राइट पर आपको एक एरो नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस कैटेगरी में मजीद टूल मौजूद हैं। तो जब आप माउस का राइट क्लिक यहां पे करते हैं या माउस के लेफ्ट बटन को यहां पे प्रेस करके रखेंगे तो यहां पर इसके सब ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो यहां पे देख लीजिए दोबारा से एक मर्तबा, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल एंड नंबर 4 सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो सबसे पहला टूल हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इसकी शॉर्टकट की होती है M। इसको हमने सिलेक्ट किया। जैसे ही आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज बार में इसके मजीद ऑप्शंस आपको डिस्प्ले में नजर आ जाएंगे। इन ऑप्शंस को भी आज हम इस क्लास में डिटेल के अंदर देखेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखें, हमने यहां पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को लिया और एक और चीज समझ लीजिए कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से हम स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में अगर किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी चीज की सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, क्योंकि मार्क्यू टूल आपकी सिलेक्शन कैटेगरी के टूल्स होते हैं। तो आइए रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को समझते हैं। सिलेक्ट किया रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को और यहां पर अब हम ड्रॉ करेंगे। देखें, ड्रॉ करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को आप प्रेस करके रखेंगे और कितना आपने ड्रॉ करना है वो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे ही आप ड्रॉ करके माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहां पर आपको रेक्टेंगुलर एक सिलेक्शन बनी हुई नजर आएगी। अब हमें इसमें कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए हम सबसे पहले एक न्यू लेयर ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं यहीं पे कलर फिल कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड जो लेयर है ये ऑब्जेक्ट इसी पर ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन मुझे इसको एक अलग लेयर पर ड्रॉ करना है, बनाना है। तो मैं सबसे पहले एक न्यू लेयर लूंगा यहां से, और लेयर की डिटेल हम अपनी प्रीवियस लेयर्स वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। 3 पार्ट्स के ऊपर मेरी लेयर पैनल की क्लासेस मौजूद हैं। अच्छा, अब देखें, यहां पर हमने एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद अब हमें इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए हम यहाँ पर फोरग्राउंड पर क्लिक करेंगे। फोरग्राउंड में से आपको जो कलर चाहिए उसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। और फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए हमने ये पढ़ा था, कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस की को जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास फिल हो गया फोरग्राउंड कलर। और अगर मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है, यानी कि बैकग्राउंड में ग्रीन कलर मौजूद था, मुझे ग्रीन कलर करना है, तो बैकग्राउंड लेयर के लिए हमने पढ़ा था कंट्रोल बैक स्पेस। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर की भी क्लास हमने अलग से ली थी, उस क्लास को भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखें, यहाँ पे कलर फिल हो गया। अब हम
इस सिलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो सिलेक्शन को खत्म करने के लिए राइट क्लिक करेंगे इसी पर, तो डी सिलेक्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। या सिलेक्ट पे चले जाए, सिलेक्ट मेन्यू पर, सिलेक्ट टैब पर, यहां पर भी डी सिलेक्ट लिखा हुआ आएगा। या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, कीबोर्ड से कंट्रोल डी को जब आप प्रेस करेंगे जब भी ये डिसलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है जो कि हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल की मदद से बनाया है। अब अगर मैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को मूव करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहां से मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जहां इसको मूव करना चाहता हूं वो मैं मूव कर सकता हूं, ठीक है। और अगर आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल ही सिलेक्ट किया हुआ है और आप यहीं रहते हुए मूव टूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप ये नहीं चाह रहे कि मैं यहां से बार बार टूल्स को चेंज करूं, तो अगर आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और यहीं पे रहते हुए आप इसको मूव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और माउस के लेफ्ट बटन से आप इसको मूव कर लें जहां भी मूव करना है। जैसे आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मूव टूल आपके पास ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाएगा और जैसे ही छोड़ेंगे तो आपके पास ये दोबारा रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल का कर्सर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल, अगर आपने ड्रॉ करना है आप यहां से इसको कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं एक यहां पे इमेज ओपन कर लूं, मैंने इमेज ओपन कर ली। अब देखिए मुझे इस इमेज में से ये जो इमेज आपको नजर आ रही है ये मुझे इसमें से निकालनी है, यानी कि किसकी डुप्लीकेट चाहिए, मैं यहां वॉल पे लगाना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां से रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल को सिलेक्ट किया और यहां से मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली। अगर हमें इसकी कॉपी चाहिए, अब लाजमी सी बात है अगर मुझे इस इमेज को यहां पर चाहिए, ये इमेज यहां पर भी रहे और यहां पर भी मैं इसको लगाना चाह रहा हूं, तो मैं इसकी एक कॉपी लूंगा। कॉपी लेने के लिए कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे तो ये आपके पास एक डुप्लीकेट लेयर यानी कि एक न्यू लेयर पे पेस्ट हो जाएगी। और अगर आप अपनी सिलेक्शन पर यानी कि सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट कीबोर्ड से कॉपी लेयर की कमांड चला देंगे यानी कि कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे तो जब भी आपके पास इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी और इसके बाद मूव टूल को लेते हुए आप इसको यहां पे ले लें, ये लें। इस पर्पस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और उसके बाद यहां से आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई पिक्चर रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना और उसके बाद इमेज को स्क्वायर में अगर हमें कट करना है तो इसको किस तरीके से कट करेंगे। अब मजीद हम रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल को समझते हैं। देखें, हमने यहां पर एक सिलेक्शन ली, ठीक है। अब मुझे यहां पर भी एक सिलेक्शन चाहिए, यहां पर भी एक सिलेक्शन चाहिए। तो अगर मैं यहां पर न्यू सिलेक्शन लेता हूं तो जैसे ही मैंने न्यू सिलेक्शन के लिए माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया तो प्रीवियस सिलेक्शन मेरी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। ये देखें, ये देखें, ठीक है। आपने सिलेक्शन ली, आपने इसी सिलेक्शन में रहते हुए मजीद सिलेक्शन को ऐड करना है। तो आप इसके रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल के प्रॉपर्टीज बार में देखें तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू सिलेक्शन का। इसका मतलब यह है कि इस वक्त ये टूल सिलेक्ट हुआ है न्यू सिलेक्शन पे। जब भी आप कैनवस बोर्ड पे सिलेक्शन बनाएंगे प्रीवियस सिलेक्शन आपकी खत्म हो जाएगी और आप एक न्यू सिलेक्शन ड्रॉ करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इस सिलेक्शन के साथ मजीद कुछ सिलेक्शंस को ऐड करना है। तो उसके लिए इसी के बराबर में आपके पास आइकॉन मौजूद है टूल बार में, प्रॉपर्टीज बार में, ऐड टू सिलेक्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखें आपको जहां जहां सिलेक्शन ऐड करनी है वहां पे आप सिलेक्शन को ऐड करवा लें। इसी में मजीद सिलेक्शन ऐड करनी है, इसी में मजीद सिलेक्शन ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस सिलेक्शन के साथ
न्यू सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप यहां से ऐड टू सिलेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप जितनी सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर हमने सिलेक्शन ज्यादा ले ली है और अब हम उस सिलेक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं, अब जैसे ये सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए तो यहां पर सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, ये देखें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस सिलेक्शन को खत्म करना है उस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्शन आपकी खत्म हो गई। ये आपने ज्यादा ले ली थी, यहां तक आपको खत्म करनी है, ये खत्म कर दें आप। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 आपके पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। देखें सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट सिलेक्शन में क्या फर्क है। देखें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें ऐसा हो रहा है कि इस हमारी सिलेक्शन के बीच में जो पहले वाली सिलेक्शन का कुछ हिस्सा आ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, बाकी इसके बाहर जितनी भी सिलेक्शन है वो रहेगी। जबकि इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन में क्या होगा कि जब आप इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो अब ये जो हमने सिलेक्शन के अंदर हमें सिलेक्शन नजर आ रही है ये सिलेक्शन रहेगी, बाहर वाली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ये देख लें जितनी भी बाहर वाली सिलेक्शन थी वो सब खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखें एक चीज समझ लें, आप यहां से बार बार ऑप्शन को चेंज नहीं करेंगे बल्कि कीबोर्ड को यूज करते हुए आप इन ऑप्शन को यूज करेंगे ताकि बार बार हमें वहां पे बटन को चेंज ना करना पड़े। तो आप इसको न्यू सिलेक्शन पे रहने दें। अगर हमें यहां पर इस सिलेक्शन के साथ मजीद सिलेक्शन को ऐड करना है तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था ऐड टू सिलेक्शन, यहां पे क्लिक कर दें। लेकिन अभी हम क्लिक नहीं करेंगे, शॉर्टकट की से हम इसको इस्तेमाल करेंगे और शॉर्टकट की होती है ऐड टू सिलेक्शन की। कीबोर्ड से शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखेंगे तो वहां पे ऑप्शन देखें आपका सिलेक्ट हो गया है ऐड टू सिलेक्शन, और उसके बाद जहां जहां आपने सिलेक्शन लेनी है वहां सिलेक्शन ले लें और उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ दें तो दोबारा से वो आपका न्यू सिलेक्शन पे आ जाएगा। अगर आपने सब्ट्रैक्ट के ऑप्शन को यूज करना है तो आप कीबोर्ड से ऑल्टर की को प्रेस करें, ऑल्ट की को प्रेस करके रखें और ये लें। जैसे ही आप ऑल्ट की को छोड़ेंगे ये दोबारा से न्यू सिलेक्शन पे आ जाएगा। और अगर आपने इंटरसेक्ट ऑप्शन को यूज करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट और ऑल्टर की को प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट और ऑल्ट की को जब आप प्रेस करेंगे तो इंटरसेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आप इसके ऑप्शन को यूज करें जहां तक आपको सिलेक्शन रखनी है और जैसे ही आप दोनों की को छोड़ेंगे ये दोबारा आप यहां से डिफरेंट सिलेक्शन अपने हिसाब से जैसे लेना चाहते हैं ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखें अगर मैं यहां पर एक ड्रॉ करूं रेक्टेंगुलर और यहां पर ये मैंने दे दिया। अब आगे ऑप्शन आ रहा है फेदर। देखिए फेदर में इस वक्त वैल्यू 0 है, मैं यहां पर कुछ वैल्यू दे देता हूं, मैं दे देता हूं 20। ठीक है, और उसके बाद में एक रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया तो यहां पे हम फिल कलर दे देते हैं ऑल्टर बैक स्पेस। तो अब आप ये देखें इसके चारों तरफ इसकी जो एजेस हैं वो आपको सॉफ्ट नजर आ रही हैं। तो आपने अगर ये स्टाइल देना है तो यहां से आप फेदर दे दीजिए, जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा जब आपने दोबारा ड्रॉ करना है और अगर आपको फेदर नहीं चाहिए तो यहां से आप इसको 0 कर दीजिए और उसके बाद फिर इसको आप ड्रॉ करेंगे और कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास ऑप्शन है इस वक्त स्टाइल में नॉर्मल, यानी कि जिस तरीके से भी हम सिलेक्शन लेना चाहें, सिलेक्शन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहां से नॉर्मल से हटा के इसको रख रहा हूं फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो में क्या है कि मैंने यहाँ पे विद 1 और हाइट 1 रखी हुई है तो ये 1/1 का बॉक्स ड्रॉ होगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2/3 तो अब आप देखिएगा, ठीक है, ये 2/3 का बॉक्स ड्रॉ होगा। और अगर हम यहां पर फिक्स साइज पे कर दें और यहां पे आप अपना कोई भी साइज देने के बाद सिर्फ माउस से क्लिक करेंगे तो उसी साइज की सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस है, आप इन ऑप्शंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद देखें दोबारा हम एक न्यू पेज ले रहे हैं। अच्छा इसको हम यहां से नॉर्मल कर देते हैं। दोबारा हमने सिलेक्शन बनाई,
राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिलेक्शन के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये लें, राइट क्लिक किया, ये देख लें, डिसलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्स, फेदर, सिलेक्ट एंड मास्क, ये मास्किंग आगे बताऊंगा आपको। सिलेक्शन को सेव करवाना है, ये भी आगे आ जाएगा। कलर फिल करना है, स्टॉक देना है, अगर आपको कलर फिल करना है आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से आप इसको मजीद मैं आगे बताऊंगा। मुझे फोरग्राउंड कलर देना है, ओके कर दिया तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉर्डर लाइन देनी है तो मैं यहाँ से स्टॉक को यूज करूंगा, और यहाँ से कितनी विड्थ मुझे रखनी है स्टॉक की, वो देने के बाद ओके कर दें तो ये स्टॉक लाइन आ जाएगी। इसको मजीद इन ऑप्शंस को हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी आप सिर्फ सिलेक्शन के ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सिलेक्ट इनवर्स क्या चीज होती है ये भी देख लें। देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अभी जो सिलेक्शन है ना वो यहाँ पर है, यानी कि इसके अंदर जो मैं कुछ भी काम करूंगा वो इस सिलेक्शन के अंदर होगा। अगर मुझे इसके अंदर की तरफ कलर नहीं करना है बल्कि बाहर की तरफ करना है तो मैं इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूंगा। इन्वर्स करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स, यहाँ से आ जाए या सिलेक्ट में जाइए, यहाँ पे इन्वर्स का ऑप्शन है या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो अब ये इन्वर्स हो गया। अब आप कलर फिल करें तो ये देखें सिलेक्शन के अंदर नहीं है, बाहर की तरफ आया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसे रेक्टेंगुलर के अंदर ही कलर करना है तो आप इसको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई कर दें तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, और ये लें। ठीक है, तो आप यहां से इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखें एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल आप इसको ड्रॉ कर लें तो ये सर्किल में आपके पास आ रहा है, यानी कि सर्किल में आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपने सर्किल में कोई चीज बनानी है वो बना सकते हो, तो ये देख लें आप। ठीक है, बाकी के ऑप्शन सब वही है जो हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आपने ये सिलेक्शन ली, अब मैं इसमें सबट्रैक्ट करना चाह रहा हूं सिलेक्शन, मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया और ये हमने सिलेक्शन बना दी। ठीक है, अगर मैं आपको फेदर यूज करके दिखाऊं तो इसको मैं कर देता हूं ब्लैक, यहां पर मैंने फेदर लिया इसका 30 और यहां पर ऑल्ट शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ड्रॉ करेंगे इलिप्टिकल या रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को, तो चारों साइड से इक्वल आपका ऑब्जेक्ट या सिलेक्शन ड्रॉ होगी। इसके बाद हम इसमें कलर दे देते हैं तो ये देख लें, ये आपका ये कुछ इफेक्ट इस तरीके से आया है। ठीक है, तो इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में फर्क क्या है कि ये आपका सर्किल में है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल आपका रेक्टेंगुलर शेप में है। और इसके बाद अगर आप सिंगल रो मार्क्यू टूल को देखें तो ये यहां से ऐड टू सिलेक्शन या शिफ्ट की को प्रेस कर लेता हूं तो ये आपके पास इस तरीके से ये लाइंस आ रही हैं, ये ले। ठीक है, और इसके बाद आप इसको कलर दे दें जो भी आपने देना है, कंट्रोल डी कर दें तो ये आपके पास एक इफेक्ट आ गया। इसी तरह अगर आपने सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल यूज करना है तो ये लें, इसी में मैं ऐड करा देता हूं। कंट्रोल डी, सॉरी मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी, ये लें। ठीक है, तो ये आपके पास सिंगल कॉलम और सिंगल रो मार्क्यू टूल। तो उम्मीद करता हूं कि मार्क्यू टूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।